हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, कल हमने एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, प्रैक्टिस सेट 1। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 2। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस के लेवल में अंतर रहेगा, ठीक है। और इसका लेवल थोड़ा अप रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रॉबैक ऑफ वर्नर थ्योरी। कौन सा वर्नर थ्योरी का ड्रॉबैक इसमें नहीं है। ठीक है, तो पहला आपका डज नॉट एक्सप्लेन द वैलेंसी ऑफ मेटल आयंस इन द कॉम्प्लेक्स। सेकंड, डज नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। थर्ड है, डज नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डज नॉट correlate electronic configuration of metal with द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ हमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जानकारी नहीं मिलती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो नहीं रहे। डज नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक बिहेवियर, तो इससे हमें किसी भी मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, इस तरह का कुछ भी हमें पता नहीं चलता है। ठीक, कलर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है कि किस कंपाउंड का कलर किस टाइप का है। तो पहला ऑप्शन है, डज नॉट एक्सप्लेन द वैलेंसी ऑफ मेटल आयंस इन द कॉम्प्लेक्स, तो ये आपका सही होगा। ठीक, दूसरा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा है, विच इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहला आपका फेरस अमोनियम सल्फेट। तो फेरस अमोनियम सल्फेट ये आपका डबल सॉल्ट होता है। दूसरा कार्नालाइट KCl MgCl2 × 6H2O, ये भी एक डबल सॉल्ट है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। जिप्सम, जिप्सम आपका जो है एक बाइंडर की तरह काम करता है जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो ये भी आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है। थर्ड आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। एक होता है फेरी साइनाइड, सायानाइड, तो वहाँ पर हो जाता है आपका K3FeCN6। ठीक है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड है। थर्ड आपका क्वेश्चन है कि इसमें दिया नहीं है, थोड़ा मिसप्रिंट है, और इसमें देखिए बाहर एक प्राइमरी वैलेंसी दी है और वो क्या है, Cl है। ठीक है, तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि किसके साथ प्रेसिपिटेट होगा ये। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन है BaCl2। अगर मान लीजिए इस तरह का कोई कंपाउंड है और उसकी प्राइमरी वैलेंसी Cl है, तो यहाँ तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, नो रिएक्शन। अगर इसको हम AgNO3 के साथ लेके जाएं, किसके साथ लेके जाएं, AgNO3, तो AgNO3 के साथ हमें प्रेसिपिटेशन मिलेगा किसका, AgCl का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा आपका AgNO3। फोर्थ क्वेश्चन आपका, सिल्वर क्लोराइड डिजोल्व इन एक्सेस अमोनिया। सिल्वर क्लोराइड डिजोल्व इन एक्सेस अमोनिया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो जो सिल्वर क्लोराइड है उसको हम एक्सेस अमोनिया के साथ क्या कर रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं, एक्सेस NH3। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा AgNH3 होल ट्वाइस, और ये आ जाएगा आपका प्लस प्लस, या यहाँ पर हम लिख देंगे Cl। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड रहेगा। इसमें जो सिल्वर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +1 है। ठीक है, और ये कंपाउंड आपका क्या है, लीनियर है। कैसा है, लीनियर है। उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला क्वेश्चन, इसमें फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, जिंक को डिसॉल्व किया है एक्सेस NaOH के साथ। तो जो जिंक है, जो जिंक होता है आपका, जो Zn होता है,
उसका नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। कैसा होता है, एम्फोटेरिक। और एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, एसिड और बेसिक दोनों तरह का इनका नेचर होता है एम्फोटेरिक का। तो जब हम इसको जिंक को NaOH के साथ डिज़ोल्व करते हैं और ये हम एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, तो यहाँ पर Na2ZnO2, या हम कह सकते हैं कि Na2ZnOH होल 4, ये बनता है आपका सोडियम जिंकेट। क्या बनता है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। और यहाँ पर एक गैस भी निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो ये आपका ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का क्या फंडा है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का फंडा है कि बाहर बाहर जो है ना प्राइमरी वैलेंसी, वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। वहाँ पर कोई भी काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो पहला है आपका इसमें कोबाल्ट Cl3 इंटू 6NH3। अब देखिए यहाँ पर 6NH3 है और 3Cl3, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, NH3 होल 6, और बाहर मैंने लिख दिया यहाँ पर Cl3। अब 3Cl को मैं यहाँ से निकालूंगा, तो यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, 3+ आ जाएगा। यानी ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। दूसरा दूसरा देखिए, कोबाल्ट Cl3 5NH3, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, CuNH3 होल 5, और यह जगह यहाँ पर Cl कितना आएगा, Cl आ जाएगा। तो देखिए Cl आ गया ना ये, और बाहर 2 Cl आ गए। तो उसको जब 2 Cl को यहाँ से आयनाइज करेंगे, तो ये कितना चार्ज लीव करेगा, यहाँ पर +2 चार्ज छोड़ेगा। और तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा ऑप्शन क्या है, COCl3 4NH3, इसको कैसे लिख सकते हैं, कोबाल्ट NH3 होल 4, और यह जगह यहाँ पर Cl2, बाहर एक Cl। तो जब ये आयनाइज होगा तो यहाँ पर +1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी कैटायनिक और ये भी क्या आपका कैटायनिक है। अब एक बच रहा है इसमें, कोबाल्ट Cl3 और NH3 3NH3। अब देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोबाल्ट Cl3 और NH3 होल 4, और बाहर देखिए यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी 0 है, प्राइमरी वैलेंसी 0 है। तो यही आपका न्यूट्रल कंपाउंड है। क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड। तो ऑप्शन आपका क्या रहेगा, इसमें 4th रहेगा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेज मेटल स्लोली विच गिव्स यूनिफॉर्म कोटिंग। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, वो जो है मेटल को स्लोली रिलीज करते हैं, किसमें, सॉल्यूशन में। ठीक है, एकदम से इनका जो है आयनाइजेशन नहीं होता है, तो यहाँ पर आएगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। नेक्स्ट देखिए आपका एक यहाँ पर IUPAC से रिलेटेड क्वेश्चन है, IUPAC ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉपर अमोनियम होल 4
और ये आ गया आपका SO4। ठीक, तो मैंने आपको बताया था एक लेक्चर में, जब IUPAC लिखते हैं तो पहले लिगेंड लिखते हैं। यहाँ पर कितने लिगेंड हैं, तो यहाँ पर 4 अमोनियम लिगेंड है, तो टेट्रा अमोनियम, टेट्रा अमाइन। और ये आपका जो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, इसको मेटल को हमने एजिट लिखना है। अगर ये निगेटिव होता, अगर ये निगेटिव कंपाउंड होता तब आप क्या लिखते, क्यूप्रेट लिखते। अभी पॉजिटिव कंपाउंड है तो आप क्या लिखेंगे, कॉपर ही लिखेंगे इसको। मेटल नेम क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉपर। अब ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने ब्रैकेट के अंदर लिखना है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, X+4, अमोनियम पर चार्ज 0 और -2 सल्फेट पर चार्ज होगा 0, X बराबर कितना जाएगा, +2। तो रोमन में हम +2 लिख देंगे, और काउंटर आयन कितना है, सल्फेट है, तो इसको हम एज ए सल्फेट ही लिखेंगे। तो इसका ये नाम हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन जो बन रहा है इसमें थर्ड वाला बन रहा है, टेट्रा अमोनियम कॉपर सेकेंड सल्फेट। ठीक, देखिए IUPAC वाला क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है। अब यहाँ देखिए आइसोमेरिज, तो आइसोमेरिज में कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर नहीं देगा, कौन सा वाला ऑप्टिकल आइसोमर हमें नहीं देगा। तो पहला देखिए यहाँ पर, पहला क्या है हमारा, कोबाल्ट NH3 होल 3, और ये आ गया आपका Cl2Cl3। तो ये इस तरह का कंपाउंड नहीं दिख रहा है, Ma3 और B3, जिसमें हमें क्या मिलता है, फेसियल मिलता है, और एक आइसोमर मिलता है हमें मैरीडोनियल। इस तरह से कोबाल्ट, यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ Cl, यहाँ NH3, यहाँ NH3 और यहाँ भी NH3। तो एक ही फेस पर सारे हो गए। देखिए ये आपका बन गया फेसियल। ठीक, दूसरा आपका हो जाएगा मैरीडोनियल हो जाएगा। यहाँ Cl कर दीजिए, यहाँ NH3 कर दीजिए, और यहाँ NH3 और यहाँ भी NH3। इसमें और इसमें हमने एक्सचेंज कर दिया है, तो ये आपकी जो फॉर्म हो गई मैरीडोनियल फॉर्म हो गई। ठीक है, डज नॉट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता है। ठीक है, ठीक, दूसरा आपका देख लेते हैं, कोबाल्ट कोबाल्ट इन होल थ्राइस, और ये आ गया आपका Cl3। तो इसके आइसोमर आपको किस तरीके से मिलेंगे, कोबाल्ट, अब देखिए यहाँ इन आ गया, एक इन हमें यहाँ मिल गया, और एक हमने यहाँ पर लगा दिया। अब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमें मिलेगा, तो इसका क्या बनेगा, मिरर इमेज क्या बनेगा, इसका देखिए मिरर इमेज क्या बनेगा, ये बनेगा, इधर आ जाएगा ये वाला, और नहीं, ये इस तरह से बनेगा ना, ये इधर आ जाएगा इन, और ये इधर। अगर मैं इसको रखकर, अगर मैं इसको उठाकर, अगर मैं इसको उठाकर
इस पर मैच कराऊंगा। देखिए तो क्या ये मैच करेगा? तो ये मैच नहीं कर रहा है, सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। इसको उठाकर अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये तो दोनों ऑप्टिकल आइसोमर है भाई, ये तो ऑप्टिकल आइसोमर है। ऑप्टिकल आइसोमर ये दोनों है। तो डू नॉट पूछा ना, डज नॉट पूछा ना, तो ये वाला ऑप्टिकल आइसोमर देगा। अब एक ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोबाल्ट इन होल ट्वाइस और Cl2। ठीक, इसके पहले जियोमेट्रिकल बना लीजिए। एक कोबाल्ट, ये आपका हो गया Cl, और ये आ गया इन, ये आ गया इन। तो ये तो आपका बन गया ट्रांस। क्या बना? ट्रांस। तो ये नहीं देगा। डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। अगर इसका मैं सिस बनाता हूँ, इसका मैं क्या बनाता हूँ? सिस बनाता हूँ। सिस कैसे बनेगा? इस तरह से बना लीजिए सिस। इधर Cl रख दीजिए, एक इधर Cl रख दीजिए, और इधर इन आ जाएगा, इधर इन आ जाएगा। तो इसका हमें ऑप्टिकल आइसोमर मिलेगा। ये आ गया आपका सिस। देखिए ये इन है, इधर आ जाएगा, ये Cl इधर आएगा, ये इधर, और ये इधर। अगर मैं इसको उठाकर टू वाले को उठाकर वन पे रखूंगा तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर है। ऑप्टिकल आइसोमर ये है। ठीक, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमर है, ये भी ऑप्टिकल आइसोमर है। अब देखते हैं इसमें फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में देख लेते हैं। कोबाल्ट इन NH3 होल ट्वाइस और Cl2 होल ट्वाइस। तो ये इस तरह का कंपाउंड है, MAA और B2 और C2, कुछ इस तरीके का कंपाउंड ये है। तो पहले हम इसका सिस बनाते हैं, पहले हम इसकी सिस फॉर्म बनाते हैं। तो सिस फॉर्म बनाने के लिए सिस फॉर्म बनाने के लिए इधर NH3 रख दीजिए, इधर NH3 रख दीजिए, और इधर Cl आ जाएगा, इधर Cl आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? इन। अब देखिए ये आपकी सिस फॉर्म है, इसका आप मिरर इमेज बनाइए। तो जब मिरर इमेज बनाएंगे इसका आप, बहुत ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, गलत हो जाएगा नहीं तो। इधर NH3 आ जाएगा, इधर NH3, Cl अपनी पोजीशन पर ही रहेगा, और
एक Cl इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा इन। अब ये इसको उठा के यहाँ पर रखिए, इसको उठाकर यहाँ पर रखिए, तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, तो इसकी जो सिस फॉर्म है वो ऑप्टिकल आइसोमर है। ठीक, अब इसके हम बना लेते हैं ट्रांसफॉर्म बना लेते हैं। कैसी फॉर्म बना लेते हैं? ट्रांसफॉर्म बना लेते हैं। कोबाल्ट, एक बार हम लोग NH3 को अपोजिट डायरेक्शन में रख देंगे, ठीक है, और एक बार हम लोग NH3 को Cl को अपोजिट डायरेक्शन में रख देंगे। और यहाँ रख देंगे हम NH3। तो यहाँ पर Cl क्या आपके ट्रांस है, यहाँ पर NH3 ट्रांस है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सिमेट्री पास हो रही है, जिसको हम बोलते हैं POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर भी एक सिमेट्री पास हो रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? POS। तो ये ऑप्शन भी ऑप्टिकल आइसोमर देगा, बट ये वाला ऑप्शन ऑप्टिकल आइसोमर नहीं देगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये तीनों आंसर गलत हैं और ये वाला हमारा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि इसमें दो तरह के कंपाउंड, दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए हैं। एक में जो लिगेंड है एस, एक में जो लिगेंड है वो क्या है आपका SCN, और एक में NCS। तो ये दोनों जो लिगेंड है ना आपके एम्बीडेंटेड लिगेंड है। कैसे लिगेंड है? एम्बीडेंटेड। और जहाँ एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं वहाँ पर लिंकेज आइसोमेरिज्म होती है। ठीक है, तो उसका उत्तर कितना होगा आपका? ये होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में ऑब्जर्व मिलती है? प्लेनर ट्रायंगल में तो नहीं होगी भाई, टिंट कॉम्प्लेक्स में भी नहीं होगी, और टेट्राहेड्रल में तो होती नहीं है, क्योंकि जो आपके एटम्स हैं वो एडजेसेंट पोजीशन पर होती हैं। तो ऑप्शन होगा आपका स्क्वायर प्लेनर। ठीक, स्टेबल कॉम्प्लेक्स पूछा है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग क्या निकाल लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 12, EAN निकाल लेते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो पहले वाले का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर K4 FeCN होल 6। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ जाएगी, और 2 गुणा 2, तो ये कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। दूसरा ऑप्शन कोबाल्ट NH3 होल 5 और Cl और बाहर Cl2 है, इसका निकालिए। कोबाल्ट का कितना? 27 माइनस, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3 है, और 6 इसमें लिगेंड है, 24 और 12 कितना हो गया? 36 हो गया ना। अब देखिए थर्ड वाला NiCO4, तो ये होता है आपका 28, और 4 लिगेंड है, एक 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो 28 + 8 कितना आ गया? ये 36 आ गया। तो उसका आंसर जो हो रहा है आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ये सारे स्टेबल कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, इसका उत्तर आपका 4 वाला होगा। यहाँ पर आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है, हमें बताना है इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है।
हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो NiCl4, तो आपको ध्यान रखना है जो निकिल है, जो हमारा निकिल है वो वीक लिगेंड के साथ क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल बनाता है, टेट्राहेड्रल बनाता है, ठीक। और टेट्राहेड्रल का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कितना होता है, sp3 होता है। इसमें एक चीज़ और पूछ सकता है आपसे, डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक ये है या नहीं है। इसमें पूछ सकता है आपसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन आपका मैग्नेटिक मोमेंट पूछ सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, म्यूजिकल्स टू रूट टू, सॉरी, n+2, क्या यूज करते हैं, n+2 यूज करते हैं। तो इसका बना लेते हैं भाई। Ni का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28, 3d8 और 4s2। यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका, +2। तो ये +2 स्टेट में 3d कितने हो जाएंगे यहाँ पर 8, और 4s में तो खाली हो जाएगा जब दो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, 4p भी वैकेंट रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ब्लॉक बना लेते हैं यहाँ पे 3d8 के लिए, 1 2 3 4। तो ये आपका खाली है और ये भी आपका खाली है। इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये आ जाएगा 8। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पैरामैग्नेटिक है। क्या है ये, पैरामैग्नेटिक। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट आप निकाल सकते हैं, 2 8 √8 bm। ये बोहर मैग्नेट्रॉन, ये यूनिट है। क्या है ये, यूनिट है। तो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पर ध्यान देना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या बोला है कि एक कंपाउंड है हमारा, ये बना है FeH2O6 और NO+2 यहाँ पर चार्ज है। एक ब्राउन रिंग टेस्ट हमने किया था, उसमें इसकी फॉर्मेशन हुई है। व्हेन प्रेसली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन एडेड टू aqueous सॉल्यूशन ऑफ NO3 फॉलोड बाय एडिशन ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, द करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है कि इसमें जो कलर मिला है हमें वो किससे मिला है, चार्ज ट्रांसफर से मिला है, बिल्कुल सही है। LMCT, इसको बोलते हैं लिगेंड टू मेटल, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक। दूसरा ऑप्शन है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, FeH2O6 और नाइट्रोसाइलियम आयन है ये, और 2+ चार्ज है इस पे। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट X, और यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड H2 0 लगाएंगे, और ये +1, और ये बाहर हम +2। तो ये आ गया आपका +1, सही है। तो ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। और इसमें नाइट्रोसोनियम आयन है हमारा NO+, तो सही है, नाइट्रोसोनियम आयन है। अब बोला कि इट हैज मैग्नेटिक मोमेंट 3.8, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, 3.87। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो अभी Fe का कितना होता है, 26 होता है, 3d6 और 4s2 4p0।
तो Fe प्लस स्टेट में प्लस वन स्टेट में है, तो 3d6 और 4s1 और 4p0। तो इसमें यहाँ देखिए, इधर कितने बॉक्स बना देते हैं हम, 5 इधर, एक और इधर आपका आ गया खाली है ये, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन भरने शुरू कर दिए, 1 2 3 4 और 5, और ये आ गया आपका 6। कितना आ गया, 6 आ गया। और ये हमारा अब जो है आपका नाइट्रोसोनियम आयन है ना, वो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। देखिए इसमें जाके शिफ्ट हो जाएगा। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिल गए आपको, 3 मिल गए। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए आपके, 3 आ गए। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लीजिए यहाँ से, 3 और 3 + 2, तो कितना आएगा है, 15 के आसपास इसका आ रहा है। तो फिर और 8 7, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अब इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो होती नहीं है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और ये आपका, तो ये आपका थोड़ा सा इसमें ना मिसप्रिंट है। तो आपके तीनों ऑप्शन करेक्ट है, 1 2 और 3। ठीक, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 15 में आपको बोला कि पैरामैग्नेटिक कौन है। इसमें क्या बताना है आपको, पैरामैग्नेटिक। अब 4 कंपाउंड दिए हैं भाई आपको, ध्यान देना है इस चीज़ पे। बहुत अच्छा है, गुड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है। एक दिया हमें Ni टेट्रा कार्बोनाइल निकल, दूसरा हमारे पास FeCO5, तीसरा हमारे पास VCO6, और चौथा हमारे पास क्रोमियम CO6 है। ठीक, हमें यहाँ पर यूज करना है 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट, इससे निकल जाएगा। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं निकल के, 10 होते हैं, 10 और 2 × 4, तो 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपके, पेयर्ड है। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0। फिर दूसरा हमारा, ये किसका कितना होता है, इसका होता है 6 होता है इसका, और 2 × 5, तो 6 नहीं होता, इसका 8 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितना होता है, 8 होता है इसका। तो 8 और ये कितना आ गया, 18, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। इसका होता है 5, 2 × 6, 12 5 17। हाँ, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 आ गया है देखिए। और ये होता है 6 × 2 × 6, 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी डाया मैग्नेटिक है, ये भी डाया मैग्नेटिक है, और ये भी डाया मैग्नेटिक है, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है इसमें सही, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 16 में,
क्यूप्रामोनियम सल्फेट, क्यूप्रामोनियम सल्फेट, CuNH3 और SO4। ठीक है, तो ये क्यूप्रामोनियम क्या है, सल्फेट है। तो अगर हम वाटर में डिजोल्व करेंगे इसको, किस में डिजोल्व करेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे इसको, H2O में डिजोल्व करेंगे तो ये कितने आयन देगा, तो ये हमें देगा CuNH3 बेटा, यहाँ आ जाएगा +2 और ये SO4 2 नेगेटिव। अब दो आयन मिल रहे हैं, एक आयन ये मिल रहा है और एक आयन ये मिल रहा है, टोटल कितने आयन्स हो गए हमारे, 2 आयन्स हो गए हैं। तो उत्तर इसका रहेगा, आंसर रहेगा 2। कितना आंसर रहेगा, 2। ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये CFT का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो इसमें पूछा है लिगेंड की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का हमें करेक्ट ऑर्डर बताइए, इसका ऑर्डर हमें करेक्ट करना है। तो ये हम लोग, ये जो कॉन्सेप्ट है ये किससे देखते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक सीरीज दी हुई है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो वो हमें ये बताती है कौन सा जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है। तो पहले इसमें जो वीक से स्ट्रॉन्ग की ओर जाना है, तो जो अभी तक मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो हमारा होता है इस सीरीज के हिसाब से, वो आपका CN है, उसके बाद क्या है NH3 है, फिर ये है 4, फिर ये है। तो पहला ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, मैग्नीट्यूड ऑफ, इसका हमें मैग्नीट्यूड बताना है, इसका हमें मैग्नीट्यूड बताना है, मैग्नीट्यूड। ठीक, तो मैग्नीट्यूड हम बताएंगे लिगेंड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बताएंगे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमें देखना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब ये जो केस है ना आपका सेम मेटल का है, सेम मेटल, आपको ध्यान रखना है जब भी सेम मेटल होते हैं, देखिए ये मेटल दिख रहा है, ये मेटल सेम दिख रहा है, ये मेटल, यहाँ सब में कोबाल्ट है, तो उस केस में हम क्या देखते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड देखते हैं। क्या देखते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड देखते हैं। तो जहाँ भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो यहाँ पर जो CN है वो आपका कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसकी जो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो सबसे क्या होगी, हाई रहेगी। क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो ये वाला, और हाई रहेगी तो हाईली, जो आपका कॉम्प्लेक्स होगा वो हाईली स्टेबल होगा, तो कॉम्प्लेक्स होगा वो हाईली स्टेबल होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जब सेम मेटल, हम किसकी बात कर रहे हैं, सेम मेटल की बात कर रहे हैं, तो आपका ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 19 देखते हैं। ठीक है, 19 में क्या है, तो इसमें एक हमें रिलेशन दिया है, डेल्टा नॉट लेस देन P। तो ये हमारा जो रिलेशन होता है ना, ये आपका वीक फील्ड के लिए होता है या वीक लिगेंड के लिए होता है, और जो वीक लिगेंड होता है वो नॉट रिस्पॉन्सिबल, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पेयरिंग के लिए होता है। यहाँ पर ये इसकी वजह से पेयरिंग नहीं होगी। ठीक, तो पूछा है कि D4 किसके लिए, D4 के लिए। एक चीज़ और बता देते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो आपका D ऑर्बिटल होता है वो 2 पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, इस तरह से स्प्लिटिंग हो जाती है, DXY, DYZ और DZX।
और ये ऊपर वाला क्या रहेगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इसको बोलते हैं ई जी और इसको बोलते हैं टी टू जी। तो जब वीक फील्ड होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि वन इलेक्ट्रॉन फील्ड इन ईच ऑर्बिटल, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने टी टू जी पहले फुल किया और फिर उसके बाद हमने ई जी फुल किया। ऐसा हम कब करते हैं, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, पहले टी टू जी को फुल करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे ई जी में। तो अब हमारे पास डी फोर है, तो डी फोर में हम लोग क्या करते हैं, डी फोर में हमारे पास दो, यहाँ पर ये ई जी है और ये हमारा है टी टू जी। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर लेते हैं, 1 2 3 और ये आ गया आपका 4। इसमें दो बॉक्स होते हैं इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना है वो टी टू जी 3 बना है और ई जी कितना बना है, 1 बना है। तो आपका आंसर क्या होगा, टी टू जी 3 और ई जी 1। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, कल का जो असाइनमेंट था उसमें इसका डिस्कस था। तो अमोनियम आयंस के लिए, किसके लिए, अमोनियम आयंस के लिए, अमोनियम आयंस के लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं और उसमें हम लोग लेते हैं नेसलर रिएजेंट। नेसलर्स रिएजेंट, और ये नाइट्रोजन के लिए होता है, नाइट्रोजन की प्रेजेंस के लिए होता है कि वहाँ पर नाइट्रोजन है या नहीं है। तो ये आपका क्या होता है, नेस की 2HgI4, और ये आपका एक तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्या है ये, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फर्स्ट। 21 देखिए, 21 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। RH PPH3 होल थ्राइस और यहाँ पे दिया है Cl। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका नाम आप याद रखना, इसको कहते हैं विल्किंसन, विल्किंसन कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं इसको, विल्किंसन कैटलिस्ट कहते हैं। अब ये जो है ना आपका कहाँ यूज होता है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कहीं पर एल्कीन है, इस तरह से एल्कीन है कहीं पर, तो वहाँ पर H2 को ऐड कराने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, विल्किंसन कैटलिस्ट। जब आप ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तब आपको ये देखने के लिए मिलेगा। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन। ठीक, तो आप याद रखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22। अब पूछा है कि इसमें मेटल्स दोज कैन बी एक्सट्रैक्टेड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड। अब इसमें बात की है कि सोडियम साइनाइड, ठीक है, और से गोल्ड और एजी को
एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसके एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करते हैं, सोडियम साइनाइड का यूज करते हैं, सोडियम साइनाइड का यूज करते हैं। तो आंसर क्या होगा इसमें, फर्स्ट होगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और है इसमें, 23। ठीक है, तो हम लोग क्या बना रहे हैं यहाँ पर, हम लोग अमोनिया से और सिल्वर आयन से एक कंपाउंड बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसमें दो फॉर्मेशन कांस्टेंट दिए हैं, एक दिया K1 और एक दिया हमें K2। ठीक है, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया हमें, क्या दिया है, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है। तो हमें यहाँ पर निकालना है फॉर्मेशन कांस्टेंट। क्या निकालना है, फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालना है। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, जो आपके रिएक्शन के जो स्टेप में रेट ऑफ फॉर्मेशन दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, K1 और K2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उससे जितनी भी वैल्यू निकल के आएगी मल्टीप्लाई से, वही आपका आंसर होगा। इस वाले को आप करके देख लेना, इसका क्या ऑप्शन है, या फिर मुझे कमेंट करके बताना, कमेंट में बताना कितना ऑप्शन, कितना आंसर है इसका। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज का जो सेशन है वो समाप्त हो गया है, ख़त्म हो गया है। और कल हम लोग जो है सेट 3 लगाएंगे, सेट 3 पे बात करेंगे। इसके 6 या 7 सेट हैं, मैं पूरे करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।